जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, है ना, जिसका नाम है फॉर जंक्शन। आई नो थोड़े दिन हो गए हैं। एक्चुअली आई वाज बिजी, बट मैं करा दूंगा मैथमेटिक्स आपका, और रीजनिंग भी करा दूंगा, ठीक है। चाहे उसके लिए डेली वीडियो डालना पड़े, मैं डाल दूंगा। डोंट वरी। बट करते रहना, अभी हम कंटिन्यू रखेंगे, अभी मेरे को कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जो मैथ्स है, मैथ्स में हम एक तो स्पीड टाइम डिस्टेंस कर चुके हैं, और इसी का सब टॉपिक जो है, दैट इज ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये भी हम कर चुके हैं। और इन सब टॉपिक से मिलके आपके आते हैं लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। ओके, तो भाई 21 मार्क्स कम नहीं है, तो कर लेना। ओके, नहीं गया है तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, उसमें जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर। अब इसके लिए आपको बस एक चीज समझनी है। जब मैं बोलूंगा कंप्लीट वर्क, ठीक है, कंप्लीट वर्क का मतलब होता है 100%। तो यहाँ पे हम कंप्लीट वर्क को 100% नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे कंप्लीट वर्क को लिखेंगे 1। क्यों? देखिए, 100% का मतलब क्या है? 100 into परसेंट, यही होता है ना। जैसे मैं लिखता हूँ किलोमीटर पर आर, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? किलोमीटर इंटू 1/r, तभी तो ये किलोमीटर अपॉन आर होता है। ऐसे लिखते हो ना किलोमीटर पर आर को। सेम आप इस 100% को कैसे लिखोगे? 100 into परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, मतलब 100 पर 100, मतलब 100 into 1/100, मतलब 1। आपको समझ में आया? जैसे किलोमीटर पर आर को लिखते हो आप किलोमीटर अपॉन आर, ऐसे 100% को लिखोगे 100 अपॉन में 100। ये मैंने परसेंटेज वाली वीडियो में भी बताया है, परसेंट का मतलब होता है पर सेंचुरी। तो जैसे पर आर को 1/r लिखा है, तो पर सेंचुरी को 1/सेंचुरी लिखोगे। तो 100 into 1/100 क्या हो जाएगा? 1। तो जब भी मैं बोलूंगा कि कंप्लीट वर्क, तो आप लिखोगे 1, मतलब 1 मान के चलोगे उसको, ठीक है। हाफ ऑफ द वर्क 1/2, बाकी तो सब तो क्लियर है। 75% ऑफ द वर्क 3/4, 25% ऑफ द वर्क 1/4, इतना क्लियर है ना? ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई काम एक्स डेज में कंप्लीट होता है, एक्स डेज में कंप्लीट होता है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक दिन में जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो कितना होगा। देखिए, ये कुछ ऐसा है, एक्स डेज में कितना वर्क हुआ कंप्लीट, मतलब 1। तो 1 डे में कितना वर्क होगा, दैट इज 1/x। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कि 5 दिन में काम किया इतना, तो एक दिन में कितना होगा 1/5। तो सेम है, एक्स डेज में अगर काम कंप्लीट हो रहा है 1, एक दिन में कितना होगा 1/x, ठीक है। अब एक चीज ये याद रखना, और एक चीज ये याद रखना कि अगर एक दिन में 1/x काम हो रहा है, तो कंप्लीट काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? एक्स। बस यही आना चाहिए। टाइम, वर्क, पाइप, सिस्टम सब खत्म। एक चीज बस ये याद रखना कि कंप्लीट वर्क जब मैं बोलूँ, तो उसको आप 1 मान के चलना, ठीक है। दूसरा, अगर एक्स डेज में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा 1/x। वो कैसे हो रहा है वो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। क्वेश्चंस की टाइप्स अलग हैं, बट कॉन्सेप्ट इसमें एक ही है। और इससे आपके आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई 9 मार्क्स अगर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ के मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं लेने आपको, ठीक है। हो जाएगा सब कुछ, यही एक कॉन्सेप्ट है बस, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। शुरू करें फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये सबसे इजी टाइप है इसका। इसमें कहता है कि ए कंप्लीट करता है एक काम को 20 दिन में। ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा ए? 1/20। मैंने वही बताया ना कि अगर कोई काम एक्स डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होता है? 1/x। सेम, अगर 20 दिन में कोई काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/20। अब कह रहा है बी कंप्लीट करता है एक पीस ऑफ वर्क 30 डेज में, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? 1/30। अब पूछा इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक। अब ये बोल रहा है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों साथ में काम करें, तो एक दिन में टोटल वर्क कितना होगा, जो एक दिन में ए ने किया प्लस एक दिन में जो बी ने किया। सिंपल मैथ है, ऐड करना है, ठीक है। ये कर रहा है 1/20, और ये कर रहा है 1/30। एलसीएम लोगे 60, यह आ जाएगा 3 + 2, तो 5/60, तो दैट इज 1/12। तो एक दिन में आपका जो टोटल काम हो रहा है, दैट इज 1/12। तो कितने दिन लग जाएंगे पूरा काम करने के लिए? तो अगेन वही,
कि 1/12 जब वर्क अपन कर रहे हो तो उसमें कितने दिन लग रहे हैं, एक। तो एक पूरा कंप्लीट काम करने में कितना दिन लगेगा, 1 × 12 मतलब 12 डेज। सेम वही, जैसे एक दिन में 1/x काम हो रहा था तो पूरा काम करने में कितने दिन लग रहे थे, x। तो ऐसे ही एक दिन में अगर 1/12 काम हो रहा है तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। 12 दिन, ये आपका आंसर हो गया। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई, ये करने हैं, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। बस बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 20 दिन में हो रहा है तो एक दिन में इतना होगा, 30 दिन में हो रहा है तो एक दिन में इतना होगा। अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ बोला साथ में काम कर रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी करता है उसी काम को 6 दिन में, और ए बी और सी साथ में करते हैं 3 दिन में। बात समझ में आ रही है। तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8। एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/6। एक दिन में सी कितना काम करेगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। दिन पूछे कि अगर सी अकेला काम करता तो कितने दिन में कर लेता। बट एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, दैट इज 1/3। ये है ना, ये बोल रहा है कि ए बी और सी अगर साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम होता है, 1/3, क्योंकि टोटल काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन। तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/3। अब मेरे को निकालना क्या है, तो एक दिन का जो टोटल काम होगा वो किसके बराबर होगा, जो ए कर रहा है प्लस जो बी कर रहा है एंड प्लस जो सी कर रहा है। ये कितना है, 1/3। ये कितना है, 1/8। ये कितना है, 1/6। और ये मेरे को नहीं पता। तो एक दिन जो सी काम करेगा दैट इज 1/3 माइनस 1/8 माइनस 1/6। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो टोटल काम हो रहा था, जो तीनों मिलके कर रहे थे, उसमें से ए का हटा दिया और बी का हटा दिया तो बचेगा सी का। बस ये मैंने तुमको समझाने के लिए पूरी कैलकुलेशन लिखी है। आप सीधे ये इक्वेशन लिख सकते हो जब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई टोटल काम इतना था तीनों का, अब इसमें से ए का भी हटा दूं मैं और बी का भी हटा दूं तो किसका बचेगा, ओनली सी का बचेगा। बस ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब ये तो समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करोगे 24, तो 8 - 3 - 4, तो ये आएगा 1/24। मतलब एक दिन में सी कितना काम करता है, 1/24। तो सी अगर पूरा काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे, 24 डेज। 24 डेज, इतना इजी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आप एग्जाम में डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखोगे, टोटल पता है आपको, उसमें से ए का हटाओगे बी का हटाओगे तो सी का ही बचेगा, इतनी सी बात ऑब्वियस है, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा 5 सेकंड में, ठीक है। अब थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो है आपके एफिशिएंसी वाले, ठीक है। बोल देगा कि एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन से इतना ज्यादा एफिशिएंट है। देखिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ये एक दिन में 15 रुपए इकट्ठा करता है, ठीक है, और ये एक दिन में 45 रुपए इकट्ठा करता है। अब मैं बोलूँ इनको 90 रुपीज कलेक्ट करने हैं तो इसको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। 15-15 रुपए रोज करेगा, 15 रुपीज अगर वो डेली करेगा देन 6 डेज लगेंगे। और इसको कितने दिन लगेंगे, 2 डेज। तो ये देखिए जो बी था, ये बी था, ये इससे 3 टाइम्स ज्यादा कर रहा था ना कलेक्ट, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 1/3। 6 का 1/3 करोगे देन 2 आएगा। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यही आपको समझना है। तो ये बोल रहा है जो एक्स है वो थ्राइस एफिशिएंट है वाई से। मतलब अगर वाई को कुछ कुछ भी मान लो पी दिन लगेंगे तो एक्स को कितने लगेंगे, P/3, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 गुना है तो उसको टाइम 1/3 लगेगा, ठीक है। या फिर मैं बोलूं अगर एक्स को क्यू डेज लग रहे हैं तो वाई को कितने डेज लगेंगे, 3Q। बात समझ में आ रही है। देखिए कंफ्यूज मत होना, अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसको इतने ही दिन कम लगने हैं, ऐसे समझो। और किसी की एफिशिएंसी अगर कम है तो उसको उतने ही दिन ज्यादा लगने हैं। ये बोल रहा है कि एक्स की एफिशिएंसी वाई से 3 गुना है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वाई की एफिशिएंसी एक्स से 1/3 है। तो अगर उसकी एफिशिएंसी एक्स से 1/3 है
तो उसको दिन एक्स से 3 गुना ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो एक्स को कितने दिन लग रहे हैं? 50 दिन। ठीक है, तो वाई को कितने दिन लगेंगे? 150 डेज, 3 टाइम्स मोर। ठीक है, तो ये कह रहा है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स एंड वाई टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगेन अब सेम हो गया, एक्स को कितने दिन लग रहे हैं? 50 दिन। तो एक दिन में एक्स कितना काम करेगा? 1/50। एक दिन में वाई कितना काम करेगा? 1/150। एक दिन में टोटल काम कितना होगा? इन दोनों को जोड़ दो, 1/50 प्लस 1/150। तो 150 अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 + 1 4, 4/150। तो ये आ जाएगा आपका 1/37.5। एक दिन में टोटल काम इतना हुआ, तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 37.5 डेज। एक तरीका तो है ये। एक तरीका है बहुत सिंपल दूसरा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है MDH। भाई मसाला नहीं है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। M डिनोट करता है कितने पर्सन काम कर रहे हैं, मैन। D डिनोट करता है डेज को, एंड H डिनोट करता है आवर्स को। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्मूले का मतलब ये है, अगर कोई भी काम हो रहा है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। W क्या है यहाँ पे? वर्क। ठीक है, तो देखिए मैं दो केसेस को कंपेयर करूंगा इस क्वेश्चन में। एक तो एक्स वाला केस और एक एक्स प्लस वाई वाला केस। अब मान लो वाई को मैं एक मैन मान लेता हूँ, तो एक्स की जगह कितने होंगे? 3। भाई अगर मैं वाई को एक आदमी मानूं, ठीक है, तो मेरे को पता है कि एक्स कितना ज्यादा काम कर रहा है? 3 गुना। तो मैं एक्स की जगह क्या मान सकता हूँ? वहां पे 3 आदमी काम कर रहे हैं, तभी तो 3 गुना काम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए पहले मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको एक्स के लिए लिखूंगा। तो एक्स में कितने काम कर रहे हैं आदमी? 3। कितने दिन काम कर रहे हैं? 50 दिन। आवर्स की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मतलब मैं मानूंगा कि वो एच घंटे काम करते हैं। वर्क डन कितना हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है वर्क। कंप्लीट को मैंने बोला था क्या मानोगे? 1। अब M2 सेकेंड केस में लूंगा एक्स प्लस वाई के लिए। एक्स प्लस वाई में कितने आदमी हो जाएंगे? वाई में कितना है पर्सन? एक। एक्स में कितने हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए? 4। डेज हमको नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करने हैं कि साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। क्या आवर्स की कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं। तो मैं मान लूंगा कि यहाँ पे भी सेम टाइम ही काम हो रहा है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान के चलो कि सेम टाइम ही काम हो रहा है। ठीक है, क्या काम कंप्लीट हो रहा है? हाँ, मतलब 1। तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D2 कितना आ जाएगा आपका? 3 × 50 अपॉन में 4। इसको सॉल्व करोगे तो 37.5 ये डेज आ जाएगा आपका। यही आपका आंसर है। आ रही है बात समझ में? तो भाई ये फॉर्मूला सिंपल है, बट आपको लगाना आना चाहिए। बट मैंने आपको बेसिक्स भी बता दिया। ठीक है, ये बेसिक्स है पूरा। फॉर्मूला कभी भूल जाओगे तो बेसिक्स ही काम आते हैं, इसलिए बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हो, दैट इज ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे को कि आपको टाइम बचाना है, कोई बात नहीं। बट बेसिक्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में कई बार आप फॉर्मूलाज भूल जाते हो। ठीक है, तो वहां पे फिर बेसिक से ही होगा क्वेश्चन सॉल्व। बेसिक नहीं पढ़ा है तो फिर अटके रह जाओगे और खत्म खेल फिर। ठीक है, तो बेसिक जरूर पढ़ लेना। फॉर्मूलाज याद है, अच्छी बात है, टाइम बचा लोगे। बट बेसिक्स के बिना अटक गए तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एफिशिएंसी वाले, और कुछ भी दे सकता है, 4 टाइम एफिशिएंट है, 5 टाइम एफिशिएंट है, हाफ एफिशिएंट है। ठीक है, वो उसके ऊपर है। अब आता है आपका ये नेक्स्ट टाइप है, जिसमें पेयर्स के फॉर्म में देता है। देखो कैसे। इसमें बोल रहा है कि ए एंड बी है, वो काम करते हैं 25 दिन में, पेयर दे दिया एक। बी एंड सी है, वो काम करते हैं 20 दिन में, दूसरा पेयर। सी एंड ए है, वो काम करते हैं 10 दिन में, तीसरा पेयर। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज दे टुगेदर वर्क, और कितने दिन में हो जाएगा काम अगर वो साथ में काम करते हैं। तो पहले केस में कितना दिया इसने? ए प्लस बी। ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/25। 25 डेज में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/25। बी और सी एक दिन में कितना करेंगे? 1/20। सी और ए एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मेरे पास 2 ए है, तो ये हो जाएगा 2 ए, सेम 2 बी प्लस 2 सी, और इधर आ जाएगा 1/25 प्लस 1/20 प्लस 1/10। तो यहाँ से 2
अब कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 100 अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 5 प्लस 10, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, 2 यहाँ पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 19/200। अब ये क्या है, ए बी और सी मिलके एक दिन में जो काम कर रहे हैं। अब याद रखना कि यहाँ पे दिन पूछे, एक दिन का काम नहीं पूछा। ऑप्शन में आपको 19/200 भी है तो इसको मार्क नहीं करना है, ठीक है। ये तो एक दिन का काम आया है। अब मेरे को डेज निकालने, तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा तो 200/19 इतने दिन लगेंगे अगर वो 7 काम करते हैं तो। ये है आंसर, ठीक है। याद रखना, जल्दी जल्दी में आप गलत मार्क कर दोगे, टाइम भी वेस्ट किया, पूरा टाइम लगाया, सॉल्व किया और एंड में गलत मार्क कर दिया तो 4 मार्क्स गए। 3 तो पॉजिटिव मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे और एक नेगेटिव जो हो गया वो अलग। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। अगर पूछा होता कि एक दिन में कितना काम होता है तो ये आता आंसर। अब पूछा है कि दिन कितने लग रहे हैं तो ये आएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, इसलिए मैं फटाफट आपको सारे टाइप बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट एक ही है कि दिन दिए हैं तो 1 अपॉन कर दो तो एक दिन का काम आ जाता है, बस यही लगाना है। और कंप्लीट वर्क दिया है तो उसको एक से कंपेयर करना है। अब ये कह रहा है कि 6 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो 6 मैन जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10, सिंपल। वेयर एज 10 वुमेन अलोन टेक 15 days टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो 10 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, 1/15। अब पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 6 मैन एंड 10 वुमेन टुगेदर। मतलब ये 6 आदमी और ये 10 लेडीज जो हैं, अगर ये साथ काम करें तो उनको कितने दिन लगेंगे। सिंपल ऐड कर दो, 1/10 प्लस 1/15, तो 30 अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 + 2 5/30 तो 1/6। मतलब ये और ये साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/6। तो टोटल डेज कितने लगेंगे, 6 डेज। इतना इजी है, ठीक है। अब हो सकता है, देखिए यहाँ पे उसने 6 मैन का दिया है और 10 वुमेन का दिया है और पूछ भी सेम ही लिया, बट हो सकता है यहाँ पे वो चेंज कर दे, पूछते टाइम बोल दे कि 3 मैन का बताओ एंड 5 वुमेन का बताओ। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, वी विल सी, डोंट वरी। बट इतना समझ में आया, सिंपल ऐड करना है, एक दिन का काम आएगा और उसको उल्टा कर दोगे तो डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पाइप वाला, ठीक है। इसका एक ही क्वेश्चन डाला है मैंने क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, तो फालतू में फालतू क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। सेम ही कॉन्सेप्ट लगना है, सेम एग्जैक्ट। अब ये बोल रहा है कि ए कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर्स। 7 घंटे में एक टैंक भर जाता है किसी पाइप से, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, 1/7। बट उसमें क्या है, एक लीकेज है, इसकी वजह से इसको 7 घंटे ना लग के 8 घंटे लग जाते हैं। मतलब 1/7 तो भरा लेकिन उसमें से कुछ खाली हो गया, तो 1 घंटे में 1/8 ही भर पाया। ये कुछ ऐसा है, मान लो मैं 10-10 रुपए के 10 नोट ऊपर से डालता हूँ, ठीक है। और ये जमीन पर पहुंचने से 90 रुपीज ही रह गए। 100 रुपए थे, ये 90 रुपीज ही रह गए। मतलब क्या हुआ होगा, एक नोट कहीं उड़ गया होगा। सेम यही है, मैंने पानी तो डाला 1 घंटे में 1/7, लेकिन टैंक तक पहुंच रहा है 1/8। तो कुछ रास्ते में लीक हो गया है, वो मैंने माइनस कर दिया। तो इस लीकेज को मैं अगर निकालूं तो आएगा 1/7 माइनस 1/8, तो ये आएगा 1/56। ये आएगा ना। मतलब 1 घंटे में कितना लीक हो रहा है, 1/56। 1 घंटे में पानी डाला 1/7, 1 घंटे में पानी पहुंचा 1/8, तो 1 घंटे में लीक कितना होगा, 1/56। वही बात, अगर ये लीकेज चलता रहे तो पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 56 आवर्स। तो 56 आवर्स, ठीक है। अब डेज में भी हो सकता है, ऑप्शन डेज में हो तो आपको पता होना चाहिए भाई, 24 से डिवाइड करोगे तो डेज में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इतना ही सिंपल है भाई। जैसे वहां पे निकाला था ना, कौन से क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जब वो तीनों साथ काम कर रहे थे इतने दिन लग रहे थे। बट इसमें से मैंने ए का घटा दिया और बी का, सॉरी, बट इसमें से क्या किया मैंने, ए का माइनस कर दिया और बी का माइनस कर दिया तो सी का आ गया। सेम वही है कि पानी तो डाल रहे हैं अपन 1/7,
लेकिन पहुंच रहा है कितना 1/8, तो उसको घटा दोगे तो लीकेज आ जाएगा। तो लीकेज आ गया 1/56, तो 56 आवर्स में टैंक खाली हो जाएगा अगर वो लीकेज चलता रहे तो। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग दे रखा है। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा 1/20, एक दिन में बी कितना काम करेगा 1/30, एक दिन में सी कितना काम करेगा 1/60। क्लियर है। अब ये कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही है, जैसे ऑल्टरनेटिव डेज पे असिस्टेंट मिलती है, जैसे एवरी थर्ड डे मिल गई, एवरी सेकंड डे मिल गई। ठीक है। दूसरा टाइप ये आता है कि काम तो मान लो उन्होंने साथ में शुरू किया, बट कुछ दिन बाद कुछ लोग छोड़ के चले गए, है ना, वो आगे आएगा क्वेश्चन। तो पहले इस पे फोकस करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में याद रखना, जितने भी दिन उसने बोला है ना, आप उतने दिन की कैलकुलेशन करोगे। ठीक है। इसने एक सेट दिया है पूरे एवरी थर्ड डे का, मतलब देखिए फर्स्ट डे कौन काम करेगा, फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे कौन काम करेगा, ए काम करेगा, थर्ड डे कौन काम करेगा, ए बी और सी तीनों काम करेंगे। फिर फोर्थ डे कौन काम करेगा, ए काम करेगा। फिर फिफ्थ डे कौन काम करेगा, ए। बट सिक्स डे पे कौन काम करेगा, ए बी एंड सी। बात समझ में आ रही है इस क्वेश्चन का मतलब। पहले 2 दिन निकले, फिर तीसरे दिन बी और सी आ जाएंगे, फिर 2 दिन निकले, फिर तीसरे दिन बी और सी आ जाएंगे। तो मेरे को दिख रहा है कि 3 दिन का एक लूप है जो रिपीट हो रहा है। 3 दिन का लूप रिपीट हो रहा है ना, तो जितने दिन का लूप रिपीट होगा आप उतने दिन की कैलकुलेशन करोगे। बात समझ में आई। तो मैं 3 दिन की कैलकुलेशन करूंगा। अब 3 दिन में पहले दिन कितना काम होगा 1/20। क्यों? क्योंकि पहले दिन सिर्फ ए काम कर रहा है, और ए कितना काम करता है 1/20। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, सिर्फ ए, तो दूसरे दिन भी कितना काम होगा 1/20। बट तीसरे दिन कौन काम कर रहा है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है, तो 1/20 भी होगा, 1/30 भी होगा, और 1/60 भी होगा। ये 3 दिन का काम है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये एक दिन का है, ये 3 दिन का काम है। ठीक है। तो ये हो गया 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। तो आप एलसीएम कितना लोगे 60, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 1, 1/5 आ गया ना ये, 12/60 आ गया ना। हाँ 1/5 आ गया। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है 1/5। तो एक दिन में कितना काम होगा 1/5 इंटू 3, मतलब 1/15। तो टोटल कितने दिन लगेंगे 15 दिन। अब देखिए आप ये गलती मत करना कहीं आप इसको ही उल्टा कर दो, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर एक दिन का काम पता है तो उसको उल्टा करके आप टोटल डेज निकाल सकते हो। तो पहले आपको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, बट ये कितने दिन का काम है, ये जो 1/5 आया है ये 3 दिन का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। तो ये 3 दिन का काम है 1/5। तो पहले मैं एक दिन का काम निकालूंगा, वो आएगा 1/5 इंटू 1/3, मतलब 1/15। तो फिर अब इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, वो मेरे डेज आ जाएंगे। तो 15 डेज आपका आंसर होगा। तो याद रखना इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, बट हो सकता है 5 डेज करके एक ऑप्शन हो। तो जल्दी जल्दी में इसको मार्क मत कर देना, याद रखना ये 3 दिन का है। पहले एक दिन का निकालो फिर उसको उल्टा करो। बात समझ में आई। तो इन क्वेश्चन में हमेशा याद रखोगे, जो भी लूप रिपीट हो रहा है जितने भी दिन बाद, 5 दिन बाद भी हो रहा था तो पहले आप 5 का कैलकुलेट करोगे। ओके। तो 3 दिन के बाद लूप रिपीट हो रहा था तो आप 3 दिन की कैलकुलेशन करोगे। उसके बाद एक दिन में कन्वर्ट करके उसको उल्टा कर दो, डेज आ जाएंगे। ये तो हो गया ऑल्टरनेटिव टाइम पे असिस्टेंस मिलना। अब होता है कि कुछ टाइम बाद भाई कोई छोड़ गया, ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज और बी उसको कर सकता है 20 दिन में। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में 1/10, और पी कितना करेगा 1/20। अब कह दे वर्क टुगेदर, ये ए का है और ये पी का है। ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ये कह रहा है कि 5 दिन उन्होंने साथ में काम किया। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है टोटल 1/10, अगर वो साथ में काम करते हैं तो 1/10 प्लस 1/20। ऐसे कितने दिन तक चला 5 दिन तक। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक दिन का काम ये है, इंटू 5 करोगे तो 5 दिन का काम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 + 1, मतलब 3/4। मतलब 5 दिन में कितना काम हो गया है 3/4, जब उन्होंने साथ में काम किया। मैंने क्या बोला था कि कंप्लीट वर्क को क्या मानोगे, कंप्लीट वर्क को मानोगे 1। और कितना हो चुका है 3/4,
तो जो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, टोटल में से जो कंप्लीट हो चुका है, जो हो चुका है उसको हटा दो, तो 1/4 बचा है। ठीक है, अब कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर 5 days एंड देन ए गोज अवे। अब ए चला गया भाई, अब कौन बचा, सिर्फ पी बचा। तो इन हाउ मेनी मोर डेज पी फिनिश द वर्क। तो मेरे को एक बात बताओ, पी एक दिन में कितना काम करता है, 1/20। ठीक है, इसको काम कितना करना है, 1/4। तो एक दिन का काम पी का कितना है, 1/20। यही है, तो मतलब 1/20 काम करने में इसको कितने दिन लग रहे हैं, एक दिन। तो एक काम करने में, मतलब पूरा काम करने में इसको कितने दिन लगेंगे, 1 × 20 days। ऐसे ही करते हैं ना। और 1/4 काम करने में कितना दिन लगेगा, 20 × 1/4। ये 20 आ गया ना, तो मतलब 5 days। ये बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ये आपने की होगी सब जगह। ठीक है, 1/20 वर्क हुआ एक दिन में, तो पूरा वर्क होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ले जाके, तो 1/4 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दिन में, तो 5 days आपका आंसर होगा। याद रखना, अगर उसने पूछा होता कि भाई, इसने पूछे मोर डेज, मतलब कितने और दिन लगेंगे, बट अगर इसने पूछा होता टोटल डेज कितने आएंगे, टोटल डेज कितने आएंगे, 5 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया, प्लस 5 दिन, 5 दिन तो ए और बी दोनों ने काम किया, और 5 दिन सिर्फ पी ने काम किया, तो टोटल डेज आएंगे 10 days। तो 10 days भी ऑप्शन हो सकता था, कब, इफ टोटल डेज आपसे पूछा हो। ठीक है, पी के तो 5 ही हैं, बट टोटल डेज 10 हैं। तो आप ये याद रखना, आपको कंप्लीट वर्क 1 ही मानना है, टोटल वर्क। ठीक है, अब उसमें से 3/4 हो गया, तो 1/4 बचा है। 1/4 करने में पी को कितना टाइम लगेगा, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब आगे बोलता है, देखिए भैया वाला क्वेश्चन आ गया, जब मैं बोल रहा था कि नंबर चेंज कर सकता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि 3 आदमी हैं, और, अब इन वर्ड्स पे ध्यान देना, और है ये, ठीक है, एंड नहीं है। 4 वुमेन है जो एक प्लग कर सकते हैं फील्ड को 43 days में। तो 3 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/43। तो इधर से मैं अगर निकालू, एक आदमी कितना करेगा, 1/43 × 3। ये कुछ ऐसा ही है ना, मान लो 3 लोग मिलके 30 रुपए इकट्ठा करते हैं, तो इंडिविजुअली कितने कितने रुपए लाए होंगे, वो 10-10 रुपए, तभी तो 30 होंगे। तो 30/3 किया आपने तो 10 आ गया। सेम है, 3 आदमी मिलके अगर 1/43 काम कर रहे हैं, तो एक आदमी कितना काम कर रहा होगा, 1/43 और इंटू 1/3। सेम अगली कंडीशन क्या दे रखी है, जो आपकी 4 वुमेन है वो कितना काम कर रही है एक दिन में, 1/43। तो एक वुमेन कितना काम कर रही होगी, 1/43 × 4। क्लियर है। अब पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज 7 men एंड 5 वुमेन कैन प्लग द फील्ड। ठीक है, अब एंड लगा है, मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो एक आदमी कितना काम कर रहा है, इतना, तो 7 आदमी कितना काम करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही 5 वुमेन कितना काम करेंगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 7 men का एक दिन का काम आ गया, ये 5 वुमेन का एक दिन का काम आ गया। तो एक दिन का टोटल कितना आ गया, जो 7 men कर रहे हैं एक दिन में, प्लस 5 वुमेन जो कर रही हैं एक दिन में, ये आएगा 7/43 × 3 प्लस 5/43 × 4। अब एलसीएम लेना तो नहीं सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28, और 4 × 3, 3 5 5 3 15 है ना। तो 43/43 × 12। तो एक दिन में जो टोटल काम हो रहा है वो 1/12 हो रहा है। तो टोटल डेज कितने देंगे, 12, 12 days। बात समझ में आ रही है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वहां तो सिंपली ऐड हो गया था, क्योंकि वहां पे क्या दिया था, 6 men and 10 women, और पूछ भी लिया था 6 men and 10 women का। लेकिन यहाँ पे दिया है 3 men and 4 women का, लेकिन पूछ रहा है 7 men and 5 women का। तो आपको पहले ये निकालना है, फिर एक मैन का निकालना है, फिर 7 men का निकालना है। ऐसे ही 4 women का निकाला, फिर 1 woman का निकाला, फिर 5 women का निकाला। इन दोनों को ऐड करना है, उसका उल्टा कर दोगे, डेज आ जाएंगे। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें इसलिए डाला है मैंने क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि कंप्लीट वर्क कर रहा है। ठीक है, क्या बोला इसने, ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 8 days। आधा काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो भाई इतना तो आपके अंदर दिमाग होगा कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। ये तो कॉमन सेंस है ना। तो ठीक है,
ए क्या कर रहा है, 8 दिन में हाफ वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/2 × 8 मतलब 1/16। ऐसे बी 8 डेज में कितना काम कर रहा है, 1/3 कर रहा है वो 8 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/3 × 8, तो 1/24। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ डू इट टुगेदर। अब आ गया इसका एक दिन का काम, तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा, जो ए कर रहा है दैट इज 1/16 एंड जो बी कर रहा है दैट इज 1/24। 3 + 2 तो 5/44 तो ये आ जाएगा आपका 1/9.6, है ना। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 1/9.6, तो टोटल डेज कितने लगेंगे, 9.6 डेज। यहाँ याद रखना इसने 1/2 और 1/3 दिया है, कंप्लीट वर्क नहीं दिया है, तो पहले आपको कंप्लीट वर्क के कन्वर्ट करके एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, मतलब 8 दिन में 1/2 हो रहा है, एक दिन में 1/16, ऐसे ही 8 दिन में 1/3 हो रहा है, तो एक दिन में 1/24, है ना। और दिख भी रहा है ना कि 8 दिन में अगर आधा काम कर रहे हो तो कंप्लीट कितने में होगा, 16 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा, 1/16। ऐसे ही 8 दिन में अगर 1/3 कर रहे हो तो 8 दिन फिर 8 दिन फिर 8 दिन, तभी तो 3 बार ऐड करोगे तभी तो कंप्लीट हो सकता है, मतलब 24 डेज में होगा पूरा काम, तो एक दिन में कितना होगा, 1/24, वही तो लिखा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। इसमें आपको कंप्लीट वर्क ना देखे, क्या दे रखा है, इसमें कंप्लीट वर्क ना देके आपको फ्रैक्शन ऑफ वर्क दे रखा है ना, हाफ या 1/3, ठीक है, एक ये टाइप है। दूसरा दे रखा है आपको 3 मैन 4 वुमेन ऐसे करके, बट पूछा है कुछ डिफरेंट नंबर, तो ये भी आपको आना चाहिए। तीसरा टाइप क्या है कि भाई 2 लोग काम कर रहे हैं या हो सकता है 3 लोग काम कर रहे हैं और उनमें से कोई कुछ दिन बाद चला जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। या फिर ऑल्टरनेटिव टाइम पे आपको कोई ऐड हो रहा है, जैसे ए कर रहा था बट एवरी थर्ड डे पे बी एंड सी आ रहे हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पाइप वाला सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें एक टाइप और बनता है, एक टाइप क्या बनता है, मान लीजिए ये बोल रहा है कि एक पाइप है जो फिल कर सकता है 3 आवर्स में, दूसरा पाइप है जो फिल कर सकता है 6 आवर्स में, बट एक तीसरा पाइप है जो इसको खाली कर सकता है 12 आवर्स। तो पूछ लेगा कि भाई बता दो बाद कितने टाइम बाद ये टैंक फुल भर जाएगा, ठीक है, फुल हो जाएगा। तो ए क्या कर रहा है, 3 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी आ रहा होगा, 1/3। बी से 1 घंटे में कितना पानी आ रहा होगा, 1/6। लेकिन सी से 1 घंटे में कितना पानी जा रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी कर रहा है ये, या तो ये लीकेज हो सकता है या कोई नल हो सकता है खुला हुआ छूट गया, ठीक है। तो ये 1/12 इसमें से निकल जाएगा टैंक में से 1 घंटे में, कैलकुलेशन कर लो, 4 2 1 5/12 तो 1/2.4, 1 घंटे में इतना पानी भर रहा है, मतलब 2.5 आवर्स में कंप्लीट टैंक आपका फिल हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बाकी ये जो है वो करा ही दिया, ठीक है। इसके बाद ये तो सेम ही है, नीचे देखा था अभी। बाकी ये पेयर वाले क्वेश्चन आते हैं, इनका याद रखना, ए एंड बी कर रहा है, बी एंड सी कर रहा है, सी एंड ए कर रहा है, तो तीनों का पूछ लिया, या फिर ए एंड बी एंड सी का दे के और तीनों का दे दिया और सी एंड ए का पूछ लिया, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आने चाहिए। और ये भी सेम ही है, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और तीनों का दे रखा है, तो सी का पूछ लिया, ठीक है, सिंपल, माइनस करोगे आ जाएगा। और ये सबसे सिंपल है, दोनों का ऐड करो और आ गया। तो यही है आपका इस टॉपिक में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छा लग रहा है डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ना। अभी एफकेट के ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो जितनी आप लोग हेल्प कर सकते हो उतना करो, शेयर कर दो, ठीक है, कोई पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बाकी इसकी प्रैक्टिस सेट मैं डाल दूंगा कल टेलीग्राम ग्रुप में, दिस इज़ अवर टेलीग्राम, ठीक है। और जिसको भी अगर एसएसबी बैच ज्वाइन करना है तो अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है वो, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर था तो मैं बैच डिज़ाइन नहीं कर पाया, तो 1 वीक से पोस्टपोन कर दिया है। वो 12 से शुरू होने वाला था, अभी 19-20 के आसपास स्टार्ट होगा,
तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और इस बैच में क्या रहेगा, पहले हम 10 डेज करेंगे एसएसबी, देन आपका एफ कैट आने वाला होगा ना, तो उसके लिए 4 to 5 क्लासेस होंगी आपकी एफ कैट के लिए। ये मैंने अभी ऐड किया, ठीक है, मेरा पहले प्लान नहीं था, बट मेरे को लग रहा है कि एफ कैट बीच में आ रहा है तो एफ कैट भी पढ़ा दूँ, ठीक है। तो 4-5 क्लासेस में एफ कैट की मैक्सिमम चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी 10 और 11 डेज़ की क्लास एसएसबी की बचेगी वो आपके एफ कैट एग्ज़ाम के बाद करेंगे। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बैच हो गया आपका, एफ कैट का रिवीजन प्लस आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और आपका एसएसबी भी हो जाएगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डीएम, ठीक है। 1 या 2 दिन तक और फॉर्म खुले हैं, ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, मैं बाहर था। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन मैसेज मी। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क एंड पाइपिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, सारे टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए, बट कॉन्सेप्ट एक ही है, कंप्लीट वर्क को 1 मानना है, ठीक है। डेज को 1 अपॉन करके लिखोगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, और एक दिन के काम को फिर से उल्टा कर दोगे तो डेज आ जाएंगे। दैट्स ऑल। जय